ओम शांति। मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझे बाप के श्रीमत पर चलने में इस संगम युग पर सर्व प्राप्तियों का अधिकार प्राप्त है। सर्व प्राप्ति संपन्न अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। इसी भरपूर स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/6/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते, तुम बच्चे बाप के साथ प्लानिंग करते हो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की। बाबा कहते तुम तैयारी ही कर रहे हो, नई दुनिया स्वर्ग बन जाए, उसके लिए तुम बाप के सच्चे सच्चे मददगार बनते हो। फिर बाबा समझा रहे कि मैं पतित पावन इस धरती पर अवतार लेता हूँ तो ज़रूर पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए नई सृष्टि रचने के लिए आता हूँ ना। तो जब मुझे रचना रचनी होती है तो बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रचता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि मुझ बाप के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों बच्चों की बायोग्राफी मैं ही आकर के बताता हूँ। फिर बाबा समझाते कि मुझे शूद्र वर्ण से ब्राह्मण बनाने हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण मुझे कहाँ से कन्वर्ट करने पड़ेंगे? शूद्रों को ही आकर के मैं ब्राह्मण वर्ण में कन्वर्ट करता हूँ। तो सबसे ऊंच ब्राह्मण बन के फिर वही देवता बनते हैं। फिर महादुख के लिए बाबा ने समझाया यह है ही दुख धाम। यहाँ पर तुम 63 जन्म से विकारों में गोते खाते आए। बाबा कहते विषय विकारों की नदी में गोते खाते खाते तुम महादुख धाम में पहुँच गए हो। यहाँ हर बात के पीछे दुख ही दुख है। फिर बाबा समझाते कोई करोड़पति हो लेकिन उसकी अगर टांग बाह नहीं है तो ये भी दुख हुआ ना। भले उसके पास संपत्ति है परंतु दुख बहुत है। तो ये है ही दुख धाम, इसलिए यहाँ करोड़पति भी कभी सुखी नहीं रह सकते। फिर बाबा समझा रहे कि शिव जयंती कहते हैं, कभी भी रुद्र जयंती नहीं कह सकते। शिवरात्रि कहते, रुद्र रात्रि नहीं कह सकते हैं। फिर निश्चय के लिए बाबा समझा रहे, जिन्हें निश्चय ही नहीं है कि ब्रह्मा तन में बाप आकर के समझा रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं, तो वो कहते कि हम पवित्र कैसे रहे। बाबा कहते निश्चय वाला ही इन धारणाओं को कर सकता है। कथाओं के लिए बाबा ने समझाया, तुम बच्चों को आकर के बाबा कहते द्वापर युग से तुमने बहुत सारी कथाएं सुनी, तुम और ही उन कथाओं को सुनते सुनते नीचे गिरते आए, विषय विकारों में गोते खाते आए और ही गिरावट में चले गए। अभी मैं आकर के तुमको पावन बनाता हूँ। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न है तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर है तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? 2 माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। निराकार की भी ऐसी महिमा होती, तुम मात पिता, क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होगी। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा को,
जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती तो जरूर परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं ना, वह होता हद का ब्रह्मा। यह बेहद का ब्रह्मा इनकी है मुख की पैदाइश। उस माँ बाप की होती कुख की पैदाइश। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म सुख घनेरे मिलते तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगत अम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे। उनके मुख द्वारा तुम धर्म के बच्चे बनते हो। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं। दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख और त्रेता में है कुछ कम। 2 कला कम कहेंगे। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। पहले पहले है रचता स्वर्ग, स्वर्ग का। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए। अभी हम नरक में हैं तो वर्षा जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाप कहते अभी हम रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्राह्मण कुल को रचा था। अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा मुख वंशावली तो पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। यह वर्ण है आदि सनातन देवता धर्म वालों के लिए और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते। ब्राह्मण वर्ण का यह 1 जन्म या 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार लेकर शरीर छोड़कर चले जाते फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुम गोते खाते आए। भारत बहुत धनवान था, अभी भारत दुखी बन गया। देखो एक आया था भल करोड़पति था, परंतु टांग बाह नहीं चलती थी तो दुख हुआ ना। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुख धाम कहेंगे। हम बच्चे हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। तुम हो पांडव जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान। वह है निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वास्तव में है शिवरात्रि शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते। शिवरात्रि क्यों कहते? अभी बेहद की रात्रि घोर अंधियारा है। बाप कहते मैं आता हूँ बेहद की रात के समय। अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो
उस मात पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती ही नहीं कि स्वर्ग और नर्क किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए, श्रीमत पर चलते हो। बाप कहते अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। यह भारत जो कौड़ी मिसल है, फिर हीरे मिसल बनेगा। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है, वह कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती, इसके लिए क्या तुम यह नहीं छोड़ सकते? भक्ति जप तप करने से हद का सुख मिलता। बाप कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी पाते नहीं है। वापस घर कोई जा नहीं सकते। अभी तो है झूठी माया झूठी काया। जिसने धर्म स्थापन किया उनके नाम पर शास्त्र निकलते। जिसको धर्म शास्त्र कहते, क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है। वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते। उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया। यह चित्र आदि जो भी हैं सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इस समय सब पत्थर बुद्धि है। बाप कहते जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। पारस बुद्धि होते सतयुग में, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि है। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रही हो। तुम स्वर्ग का प्लान बना रही हो। अमर लोक जाने की तैयारी कर रही हो। बाकी जो सब प्लान बनाते वह अपने ही विनाश के लिए। तुम हो अहिंसक और वह सब हैं हिंसक। तुम बच्चे जानते हो लड़ाई होगी, उसके बाद जय जयकार होगा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। कोई तो बाप का बनकर फिर फारकती दे देते। यहाँ तो मेहनत की बात है। बाप कहते मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब देही अभिमानी भाव माँ में कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी, और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य मिला, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन है संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य प्रश्न पूछते कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले इस्लाम कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन वाले अपने समय पर आदि समझते, और बौद्ध धर्म वाले अपने, और मुस्लिम वाले हमारे धर्म से आदि हुई है, और भारतवासी अपने धर्म से आदि समझते। फिर दिखलाते सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए। शुरू में पहले हड्डियों से आदमी बनाया, फिर दिखलाते पहले हवा थी, फिर उसमें श्वास बनाया गया, फिर लंस बनाई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी तैयार हुआ, बाद में सारी सृष्टि बनी। अब यह है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो यह सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा हुई। देखो गीता में भगवान वाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे। फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई। जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते, और मुस्लिम में फिर दादा आदम बीबी कहते। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते, कोई अल्लाह कहते, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। यह सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, ओम शांति।